Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your IELTS professional. Today we will discuss grammar of compulsion. Okay, grammar of compulsion. ठीक है, आज की ग्रामर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की भाषा में इसका इस्तेमाल तो करते हैं, हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, बट इंग्लिश में हम यहाँ वहाँ का लैंग्वेज यूज करते हैं, यहाँ वहाँ की ग्रामर यूज करते हैं, यहाँ वहाँ का सिंटेक्स यूज करते हैं और हमको समझ नहीं आता कि इसका सही और प्रॉपर ग्रामर क्या होगा और हम उसको कैसे यूज करेंगे. ठीक है, तो आज हम ग्रामर ऑफ कंपल्जन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, वो क्या है, उसका ग्रामर क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसका एग्जांपल क्या है, दैट वी विल सी. ओके, सो लेट्स सी. आज का क्या है ग्रामर. ग्रामर ऑफ कंपल्जन. कंपल्जन. ओके, ग्रामर ऑफ कंपल्जन, मजबूरी का ग्रामर. मजबूरी, जब किसी तरह की मजबूरी होती है, जब किसी तरह की बाध्यता होती है, जब किसी तरह का एक इट्स अ काइंड ऑफ दबाव. ठीक है, तो दबाव का तो अलग है. आई इंसिस्ट समबडी फॉर डूइंग व्हाटएवर. ठीक है, आई इंसिस्ट हिम फॉर गिविंग एग्जाम. ठीक है, मैंने उसके ऊपर दबाव डालता हूं एग्जाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए. लेकिन ये क्या है, ये है मजबूरी. ठीक है, दबाव देना, आदमी ने दबाव दिया, उसको मानना न मानना उसके ऊपर है. ठीक है, लेकिन मजबूरी क्या है, आप मानो या न मानो लेकिन आपको करना पड़ता है. ठीक है, तो ये क्या है, ये वही ग्रामर है, ग्रामर ऑफ कंपल्जन. आप करना नहीं चाहते बट आपको करना पड़ता है. ठीक है, तो इसका क्या हो गया, मजबूरी. ठीक है, सम काइंड ऑफ, एनी काइंड ऑफ, डिपेंड्स कि आपका सिचुएशन कैसा है और क्या वजह है जिसकी वजह से कि हम उसको मना नहीं कर सकते, हम उसको इनकार नहीं कर सकते. हमको पता है कि वो जबरदस्ती कर रहा है या जो भी है. ठीक है, लेकिन हम उसको मना नहीं कर सकते. तो उस सिचुएशन में कैसे करेंगे और क्या बोलेंगे. ठीक है, तो उसका ग्रामर ये है, उसका सिंटेक्स क्या होगा, उसका एग्जांपल क्या होगा. जैसे कि हम बोलना चाहें कि मुझे संडे को ऑफिस जाना पड़ता है. संडे को ऑफिस जाना पड़ता है. संडे क्या है, संडे छुट्टी का दिन है. ठीक है, लेकिन अभी क्या है, बॉस ने अगर ऑर्डर दे दिया, ऑफिस से अगर कॉल आ गया, ऑफिस से अगर सर्कुलर आ गया कि नहीं संडे को आना है, तो क्या कर सकते हैं, फिर संडे को जाना पड़ेगा. ठीक है, द सेम वे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, छुट्टी वाले दिन पढ़ना पड़ता है. पेरेंट्स ने बोल दिया पढ़ो. ठीक है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. तो ये जो बोला कि पेरेंट्स ने बोला तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और स्टूडेंट ने बोला मुझे पढ़ना पड़ता है. ठीक है, तो ये कैसे बोलेंगे. ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है, इसका ग्रामर क्या है, दैट वी विल डिस्कस टुडे. ओके, तो इसका सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले वो देखेंगे. ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस हैज टू हैव टू, सॉरी. ओके, हैज टू एंड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ओके, प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ये हो गया हमारे टेंस के ऊपर कि किस टेंस में हमारा ये सिंटेक्स चलेगा, ग्रामर चलेगा, उसके ऊपर ये हम यहां पे ऑक्सिलरी यूज करेंगे, सहायक क्रिया यूज करेंगे. जैसे कि ये हमारा ग्रामर जो है किस टेंस के किस बॉक्स में चलेगा, टेंस के बॉक्स नंबर 1, 2 एंड 3. ठीक है, मुझे पढ़ाई करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ा, पढ़ाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो यानी कि बॉक्स नंबर 1, 2 एंड 3. ओके,
तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला हमारा हो गया एग्जाम्पल फॉर बॉक्स नंबर 1। इसका एग्जाम्पल लेंगे हम पहला। संडे के दिन मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, ठीक है। आई हैव टू go to office on Sunday. I have to go office. Okay? I have to go office on Sunday. क्योंकि टू यहाँ पे ऑलरेडी इस्तेमाल हो गया, इसलिए यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इट विल बी कॉल्ड एज ए आई हैव टू गो ऑफिस ऑन संडे। मुझे संडे को ऑफिस जाना पड़ता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, आई हैव टू स्टडी ऑन ऑफ डेज। ओके, ऑफ डेज मतलब छुट्टी वाले दिन, ठीक है। बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं छुट्टी वाले दिन, अगर उनको बोल दो किताब खोलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो वो सोचने लगते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन चूंकि पेरेंट्स ने बोला है, गार्जियन ने बोला है, तो यू विल हैव टू, देखिए मैंने कौन सा ग्रामर यूज किया, यही ग्रामर यूज किया, ठीक है, कि आपको पढ़ना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे उसका क्या होगा। तीसरा क्या है, तीसरा शीला हैज टू wake up in the morning. शीला हैज टू वेक अप इन द मॉर्निंग। शीला को सुबह सुबह उठना पड़ता है, शीला को सुबह सुबह उठना पड़ता है। मम्मी ने बोल दिया सुबह सुबह उठ के काम करना है, कैसे करेंगे उस चीज को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, शीला हैज टू वेक अप इन द मॉर्निंग। ओके, तो ये हमारा हो गया पहला, ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया बॉक्स नंबर 1 से, ठीक है। अब हम अपना देखेंगे, इसके आगे का एग्जांपल देखेंगे बॉक्स नंबर 2, ठीक है। बॉक्स नंबर 2 हैड टू, इसका सिंटेक्स क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका पहला एग्जांपल क्या होगा हमारा, वो देखते हैं। मुझे संडे को ऑफिस जाना पड़ा, ठीक है। मंडे को जब गए ऑफिस में गए तो क्या बोले, मुझे कल ऑफिस आना पड़ा, ठीक है। तो संडे को भी ऑफिस आना पड़ा, तो उसको कैसे हम बोलेंगे वो देखते हैं। आई हैड टू गो और आई हैड टू वर्क ऑन संडे। आई हैड टू वर्क ऑन संडे। संडे को कोई काम नहीं करना चाहता, कुछ पढ़ाई करना चाहता। संडे को लोग हमारे इंडिया में स्पेशली, वैसे दुबई की जो बात है, दुबई में क्या है, गल्फ कंट्रीज में क्या, जहां मैंने काम किया पहले, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वहां पे फ्राइडे को छुट्टी होता है, फ्राइडे को, ठीक है, जुम्मा को, जो नॉर्मली क्या है कि मुस्लिम भाई हमारे बोलते हैं जुम्मा। तो वो हमारे वहां पे क्या है, क्योंकि वो बहुत ही ऑस्पिशियस डे माना जाता है। ऑस्पिशियस मतलब पवित्र दिन, ठीक है। तो इसलिए वहां पे क्या है कि फ्राइडे को छुट्टी होता है। तो इसलिए वहां पे हमारा माइंडसेट कैसा रहता था, जब हम वी यूज्ड टू वर्क, ये भी एक ग्रामर है, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, कि जब हम वहां काम करते थे तो हम लोगों को क्या है, थर्सडे आने के बाद हमारा वही स्लीपिंग मोड हो जाता था कि अब फ्राइडे है कल, तो आराम से सोना है, आराम से उठना है। एंड उस दिन क्या, फ्राइडे को क्या है, मेस में अच्छा खाना भी बनता था, अच्छा कुछ डेजर्ट रहेगा और व्हाटएवर, ठीक है। और इवनिंग में हमारा कुछ पार्टी भी होता था, तो विच इज गिवन बाय श्योर फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। तो हम लोग वो अटेंड करते थे, हम लोग को जाते थे, तो हमारा माइंड उसी तरह सेट हो गया था। तो हम फ्राइडे को वहां पर बोलते थे, फ्राइडे को अगर कोई बोल दे काम करने के लिए तो हमारा दिमाग आउट हो जाता था।
उसी तरह से यहाँ पे क्या है, इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर कोई बोल दे संडे को काम करने के लिए, संडे को पढ़ने के लिए, ठीक है, तो हमारा दिमाग आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मजबूरी है, ये मजबूरी है, करना तो नहीं चाहते लेकिन करना पड़ता है। तो अभी उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, कितना आसान है, कितना सरल है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल से समझेंगे। मुझे कपड़े धोने पड़े। ठीक है, आई हैड टू वॉश माई क्लॉथ्स। ओके, आई हैड टू वॉश माई क्लॉथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़े। ठीक है, तीसरा एग्जांपल से और क्लियर होगा और हम समझेंगे। ठीक है, मुझे या फिर दूसरे तरीके से बोले, शीला को या कह लें कि खुशी को क्या बोलेंगे, खुशी had to study overnight. ओके, खुशी हैड टू स्टडी ओवरनाइट। मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, अगले महीने एग्जाम है, अगले महीने से तुम्हारा एग्जाम चालू है, तो तुमको पढ़ाई करना है और ज्यादा पढ़ाई करना है और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना है। तो क्या करें, अब खुशी क्या करेगी, अभी खुशी रात भर पढ़ाई करेगी। ठीक है, क्योंकि साल भर तो पढ़ाई किया नहीं, तो इसलिए अब खुशी हैड टू स्टडी ओवरनाइट। खुशी को क्योंकि पढ़ाई करना था, एग्जाम में पास होना था, सो शी हैड टू स्टडी ओवरनाइट, उसे रात भर पढ़ाई करना पड़ा। ठीक है, कितना आसान है। तो अभी जो है ये हमारा हो गया बॉक्स नंबर 2 से। अब हम जाएंगे हमारे बॉक्स नंबर 3, विच विल बी आवर विल हैव टू। ठीक है, इसका ग्रामर ये हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम देखेंगे जैसे आजकल फिर से क्या है, हमारा सिचुएशन चल रहा है हमारे इंडिया का, कि बार बार रूमर्स आ रहा है, अफवाह आ रहा है कि हमें फिर से लगता है लॉकडाउन में जाना पड़ेगा, लॉकडाउन लग जाएगा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट वी विल सी। ओके, तो व्हाट वी कैन डू, अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इंपोज किया, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, सो वी विल हैव टू, ठीक है, वी विल हैव टू फॉलो द लॉकडाउन। ठीक है, वी विल हैव टू फॉलो द लॉकडाउन। ठीक है, वी विल हैव टू फॉलो द लॉकडाउन, हमें लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। अगर लगा दिया तो क्या करें, लास्ट टाइम लगा था, लास्ट ईयर लगा था, तो लास्ट ईयर जब लगा था तभी मैं वापस आया, तभी हम लोग वापस आ गए दुबई से। और अभी क्या है, हो गया अब क्या भाई, तो अब कोई जरूरत नहीं जाने का, इधर ही रहो, इधर ही करो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो करना है, तो इसलिए मैं ये YouTube बना रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं, सो दैट आई कैन कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो मेरे अंदर जानकारी है, ये जो शिक्षा है, ज्ञान है, जो मैंने आइल्स किया है फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसके लिए फिर आइल्स का टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे। उसका इनफाइनाइट टॉपिक है, उसका इनफाइनाइट सब्जेक्ट है, उसका इनफाइनाइट टॉपिक्स है। ओके, विच आई विल डिस्कस लेटर ऑन इन आवर नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। ओके, लेकिन अभी क्या है, हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे यहां। ठीक है, तो हो गया पहला हमारा, वी विल हैव टू फॉलो द लॉकडाउन, मतलब हमें लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा अगर लग गया तो। ठीक है, उसी तरह से दूसरा, यू विल हैव टू रन इन द मैराथन। मैराथन होता है ना हमारे यहां, मैराथन क्या होता है, जो 42 किलोमीटर का होता है,
और हाफ मैराथन मैराथन कितना का होता है 21 किलोमीटर का। तो मैराथन क्या है कि बहुत लोग नहीं दौड़ना क्योंकि इतना लंबा होता है, ये इसके लिए स्टेमिना चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, ही हैज टू बी कैपेबल। ओके, तो अभी क्या है, अगर आपको उस मैराथन दौड़ना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू रन इन मैराथन, ठीक है, आपको मैराथन में दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक और देखते हैं इजी एग्जांपल। Rahul has to, no, sorry, Rahul will have to attend online classes। ठीक है, राहुल विल हैव टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, लास्ट टाइम राहुल ने मिस कर दिया था ऑनलाइन क्लासेस, जब लॉकडाउन लगा था तो उसने मिस कर दिया था। चलो ठीक है, कोई जरूरत नहीं पढ़ने का। ठीक है, ऑफलाइन तो चल नहीं रहा है, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, ऑन कर दिया मोबाइल और लग गए पबजी में। ठीक है, तो इस बार क्या है, पेरेंट्स ने बोला, मम्मी ने बोला, पापा ने बोला कि राहुल विल हैव टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि लास्ट ईयर उसका अच्छा नहीं गया, इसलिए अगर इस बार ऑनलाइन क्लासेस हुए तो ही हैज टू अटेंड। ओके, तो राहुल विल हैव टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, कि राहुल को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा हो गया चैप्टर। ओके, जैसा कि मैं आपको बोलता हूं, हर चैप्टर के साथ मैं आपको क्या देता हूं, 2 आइडोम्स, 2 फ्रेजल वर्ड। ठीक है, तो आज के हमारे 2 आइडोम्स क्या और फ्रेजल वर्ड क्या होंगे, दैट वी विल सी नाउ। ओके ओके, तो आज के हमारे 2 फ्रेजल वर्ड, 2 आइडोम्स क्या होंगे, दैट वी विल डिस्कस नाउ। पहला हमारा आज का फ्रेजल वर्ड क्या होगा, पहला हमारा फ्रेजल वर्ड होगा he is a small fry। he is a small fry। क्या मतलब होगा इसका, जब हम ये बोलना चाहें कि वह बहुत छोटा आदमी है, वह बहुत छोटा आदमी है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वी कैन डील विथ हिम, व्हाई, बिकॉज ही इज ए स्मॉल फ्राई। ठीक है, उसी का अपोजिट क्या होगा, मान लो एक आदमी साधारण आदमी है और उसका अपोजिट क्या होगा, वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ताकतवर आदमी है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, he is a big shot। ओके, he is a big shot, जैसे जैसे अंबानी, टाटा, so they are the big shots of this country, our country, they are pride of our country actually। okay, so उनको बोलते हैं big shots, वो बड़े लोग, जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं they are the big shots, और they are the he is a big magnet। okay, he is a big shot और he is a big magnet। ठीक है, बिग मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, तो उसी तरह बड़े लोग क्या है, अपनी तरफ खींचते हैं, तो दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल, मुहावरे की भाषा में हम अगर बोलना चाहें तो बोलेंगे ही इज अ बिग शॉट और ही इज अ बिग मैग्नेट। ओके, तो कितना सुंदर मुहावरा है, एज पर आवर सिचुएशन, एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर कंडीशन वी कैन यूज दिस टू इंप्रूव, टू अपग्रेड आवर नॉलेज, टू अपग्रेड आवर लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा चैप्टर और हमारे मुहावरे। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, जैसा भी होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस, टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप लर्निंग।